सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय ओ राधे श्याम जय राधे श्याम राधे सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय सीता जय 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 सीता जय जय राम जय जय सीता जय जय राम जय जय सीता जय जय राम पावन सरजू अयोध्या धाम पावन सरजू अयोध्या श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्तवांछा कल्पतरु दीन बंधु दया सिंधु अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीतारामचंद्र भगवान, श्री राधा कृष्ण भगवान, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, उमा महेश्वर भगवान की महती कृपा करुणा से हम सभी को आज श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से
सत्संग का लाभ प्राप्त हो रहा है। कल आप सबने भागवत कथा के महात्म्य को श्रवण किया। चूंकि कल प्रथम दिवस था और प्रथम दिवस थोड़ा विलंब होता ही है, प्रायः सभी कथाओं में प्रथम दिवस थोड़ा विलंब होता है, यहाँ भी हुआ, जो कि स्वाभाविक था। कुछ चर्चा महात्म्य की कल हो गई थी, कुछ शेष रह गई थी समयाभाव के कारण। तो कल की कुछ उस अवशिष्ट कथा का, हम महात्म्य कथा का ध्यान करेंगे, श्रवण करेंगे। पश्चात हम आज प्रथम स्कंद से श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। एक बार की बात है, 88,000 शौनकादि ऋषि श्री नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान होकर के सत्संग की इच्छा करते हैं। सत्संग की इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने पूज्य गुरुदेव से, श्री सूत जी महाराज से। उन 88,000 ऋषियों में प्रधान जो श्रोता हैं श्री शौनक जी महाराज, वे कहते हैं, हे गुरुदेव भगवान, आपका ज्ञान जो है यह करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान है। एक सूर्य के समान नहीं, एक सूर्य तो पूरे जगत को प्रकाशित करता है, लेकिन गुरु का ज्ञान रूपी सूर्य जो है वह जन्म जन्मांतरों तक, कल्प कल्पांतरों तक जीव के भीतर जो अंधकार है, उस जो संचित पाप है उसको दूर करके भगवान की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य रूपी प्रकाश को उद्दीप्त कर देता है। शौनकादि ऋषि कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनकादि ऋषि कहते हैं, गुरुदेव भगवान, हे सूत जी महाराज, क्या कहिए कथा सारम, सूताख्याहि कथा सारम। हमें कथा नहीं सुननी है, कथा का सार सुनना है। कथाएं तो बहुत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान के अनेक पुराणों में अनेक प्रकार से चर्चाएं हैं। तो हमें कथा नहीं सुनना है, कथा का सार सुनना है, क्योंकि जो फल सार में है वो उस वस्तु में नहीं है, वस्तु के सार में। जैसे आम का फल, उसका स्वाद जो है आम का उसके रस में है, उसका सार है। अब आप सोचो कि हम तो आम का फल इतना स्वादिष्ट है, तो एक काम करो, आम की डाली तोड़ करके लाओ और डाली को ही चूसो। दूसरा बोलेगा नहीं नहीं नहीं, आम का फल तो आम के पेड़ से ही निकला है, तो ऐसा करो कि इसकी पत्तियां तोड़ो। तीसरा कहेगा नहीं नहीं नहीं, इसकी जड़ खोदो और जड़ को चूसो, शायद उसमें से रस निकले। तो क्या उसमें रस प्राप्त होने वाला है? वो सार प्राप्त होने वाला नहीं है। सार तो रस में ही है। और भागवत क्या है? रसो वैसा, ये साक्षात रस ग्रंथ ही है, क्योंकि भगवान स्वयं रसिक हैं, रसिकाचार्य हैं। और हमारे हनुमान जी महाराज तो राम कथा सुनिवे को रसिया, वो तो परम रसिक हैं। तो कथा के वक्ता भी रसिक हैं और कथा के श्रोता भी रसिक ही हैं। इस कथा के प्रधान श्रोता कौन है? हनुमान जी महाराज हैं। आप सबकी भावमयी उपस्थिति में, महापुरुषों की, संत गुरुदेव की भावमयी उपस्थिति में आज यह सत्संग हमें सुलभ हो रहा है। तो शौनक जी कहते हैं कि महाराज हमें कथा का सार सुनाइए। हे गुरुदेव भगवान, आपके भीतर करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है, और वो कथा का सार कैसा हो? कई बार सार कड़वा भी होता है। अब नीम का पेड़ लो, अब नीम का पेड़ लो, उसके फल को खाओगे तो कड़वा लगेगा। जरूरी नहीं है कि हर फल का जो रस है वो मीठाई हो, कड़वा भी हो सकता है, कड़वे पेड़ भी हैं।
तो महाराज हमें ऐसा रस प्रदान करिए जो हमारे कानों को मधुर लगे, मधुराति मधुर लगे। और मधुराति मधुर लगने के लिए इन मधुर बिहारी का चरित्र ही श्रवण करना पड़ेगा। बिना इनके श्रवण के वो रसास्वाद आपको प्राप्त ही नहीं हो सकता है। सूत जी कहते हैं, अरे सोनकादि ऋषियों, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न न केवल आपका कल्याण करने वाला है अपितु सारे संसार का कल्याण करने वाला है। वे कहते हैं, महाराज हमें कथा का सार सुनाइए। ऐसा क्योंकि कलयुग में लोगों के पास समय कम है, उम्र कम है, बुद्धि लोगों की भी अल्प हो गई है। इस परिस्थिति में व्यक्ति कम समय में कैसे सत्संग को प्राप्त करे, कैसे संत सदगुरु के माध्यम से भगवान के नित्य गोलोक साकेत को प्राप्त करे। हे गुरुदेव भगवान, हमें कोई सरलतम साधन बताइए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जो बड़े बड़े योगियों के दुर्लभ है वह गुरु कृपा से भी अति सुलभ हो जाता है। क्योंकि जिसके पास चिंतामणि हो, चिंतामणि सारी चिंता को दूर कर सकती है। किसी के पास कल्प वृक्ष हो, स्वर्ग में देवताओं के पास कल्प वृक्ष है, तो आपकी सभी कल्पनाएं जो है, आपकी जो भी मनोवांछित पदार्थ हैं, वे सब आपको प्रदान कर सकता है। लेकिन गुरुदेव भगवान ऐसे साक्षात कल्प वृक्ष हैं, संत सदगुरु ऐसे साक्षात कल्प वृक्ष हैं, वे आपको सब कुछ देने में समर्थ हैं। क्योंकि चिंतामणि आपको आपके मनोवांछित फल दे सकती है, कल्पवृक्ष आपकी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है, लेकिन भगवान को, भगवत प्राप्ति को, सत्संग को ये प्रदान नहीं कर सकते हैं। आप कल्पवृक्ष से कहो कि हमें सत्संग सुनाओ, कथा सुनाओ, तो वो नहीं सुना सकते। आप चिंतामणि से कहो तो वो कथा नहीं सुना सकते। कथा तो संत सदगुरु से ही प्राप्त होती है। इसलिए प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो योगियों को भी दुर्लभ है, ऐसे वैकुंठवासी भगवान का हमें चरित्र श्रवण कराइए। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। सूत जी महाराज कहते हैं, कीरेण सुकेन भासितम, किसके लिए? सुखदेव जी महाराज ने हम कलयुग के प्राणियों के लिए यह सुंदर श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र प्रकट किया। काल ब्याल मुखग्रास है, हम सभी जीव इस काल रूपी ब्याल का ग्रास बनते जा रहे हैं। धीरे 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 करके सब मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमें लगता है कि हमारा 25वां जन्मदिन हो गया। कोई कहता अरे हम तो रजत जयंती मनाएंगे, कोई कहता हम 50 साल के हो गए, हम स्वर्ण जयंती मनाएंगे, कोई कहता हम 75 साल के हो गए, हम तो अमृत जयंती मनाएंगे, अमृत महोत्सव मनाएंगे, कोई 100 साल का हो गया तो कहता हम तो जन्म शताब्दी मनाएंगे। मनाते हैं, अच्छी बात है, मनाना चाहिए, लेकिन आप स्वयं सोचें कि क्या उनकी उम्र बढ़ रही है या घट रही है? संपत्ति कौन सी अच्छी मानी जाएगी, जो खर्च की कर दी गई वो, या जो आपके पास बची है? कौन सी संपत्ति सार्थक मानी जाएगी? जो आपके पास बची है। आपके पास 100 करोड़ हो और 100 में से पूरे के पूरे आप उड़ा दो तो क्या कोई संपत्ति नहीं? और थोड़ी बहुत भी संपत्ति जो आपके पास है वो आपके काम की है। तो आपके पास ये जो युवा बैठे हैं, ये सबसे, ये जो बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, ये सबसे धन संपन्न है। कैसे? इनकी अभी उम्र बाकी है, भगवान करे ये दीर्घायु हो, शतायु हो। धीरे धीरे मृत्यु काल के गाल में समाता जा रहा है, लेकिन उसे अपने स्वरूप का बोध ही नहीं हो रहा है। बस खाना पीना सोना, बाल बच्चे पैदा करना, खेती बाड़ी किसानी, व्यापार करना, नौकरी करना, बस इतने में ही जुटा हुआ है, परिवार के पोषण में ही लगा हुआ है। उससे ऊपर उसकी बुद्धि नहीं जा रही है। तो महाराज
कलयुग में ऐसा व्यक्ति व्यस्त है, कैसे उन जीवों का कल्याण हो, कैसे हम महात्माओं का कल्याण हो, कोई सरल साधन बताइए। तो सुखदेव श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज ने यह सुंदर कथा रूपी शास्त्र प्रकट किया है। जिस समय सुखदेव जी महाराज कथा करने के लिए परीक्षित के निकट पहुंचे, कल की कथा में आपने श्रवण किया है कि समीक ऋषि के ऊपर परीक्षित ने सर्प डाला और उनके पुत्र ने जब जाना कि अरे परीक्षित जी महाराज ने मेरे पिताजी के ऊपर सर्प डाल दिया मरा हुआ, भारी क्रोध के उन्होंने क्या किया, श्राप दे दिया, अरे परीक्षित तुझे 7वें दिन यही तक्षक नाग काटेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को बड़ी ग्लानि हुई मन में कि एक संत का अपराध मुझसे बन कैसे गया। परीक्षित, एक दिन की बात है, राजा परीक्षित भ्रमण करते हुए सारे नगर में घूम रहे थे। देखा कि अरे ये तो एक गाय है वो रो रही है और एक बैल है बछड़ा। तो गाय जो है वो 3 पैर, बैल जो है वो उसके 3 पैर टूटे हुए एक पैर से खड़ा हुआ है और गौ माता भी वहीं रो रही है। वो एक धूर्त दोनों की पिटाई कर रहा है। उन्होंने अपना परिचय दिया, कथा कल हमने विस्तार से श्रवण कर ली है। अपना अपना परिचय दिया कि मैं धर्म, बैल कहता है मैं धर्म हूं, गौ माता कहती है मैं धरणी हूं, मैं पृथ्वी हूं। ये धूर्त कौन है? बोले ये कलयुग है। अच्छा, तो कलयुग का सार सर्वस्व मान करके कलयुग को परीक्षित जी ने निवास दिया है। 4 स्थान बताए गए हैं कलयुग के निवास के। तो जिस समय सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए 7वां दिन उनको सांप लगा, उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई कि अरे ये क्या हो गया, मैंने एक संत का अपराध कर दिया, संत के प्रति मेरा ऐसा भाव हो कैसे गया। मेरे पूर्वजों ने तो संत की, ब्राह्मण की बड़ी स्तुति की है, मेरे से अपराध बन कैसे गया। उन्हें मन में बड़ी ग्लानि हुई। पुत्र को राज्य सौंप करके और राज्य को त्याग करके और परीक्षित जी महाराज वहां से चले गए। गंगा के निकट पहुंचे, सुख तीर्थ पहुंचे। वहां जाकर के जैसे ही विराजमान हुए, सारे ऋषि वहां पर विराजमान थे। श्री सुखदेव जी महाराज पहुंचे, सभी ऋषियों ने उठ करके उनका स्वागत किया। अब परीक्षित जी महाराज ने कहा कि महाराज पहले उनकी अभ्यर्चना की, वंदना की, पूजन किया और करने के पश्चात उनसे पूछा कि महाराज मेरी मृत्यु 7वें दिन होने वाली है और मरने वाले को क्या करना चाहिए, मरण धर्मा प्राणी का धर्म क्या है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अरे परीक्षित आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो कोई अकेले परीक्षित तो मरने वाले नहीं है, मरना तो हमको आपको सभी है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बधा जंजीर। कोई सिंहासन में चढ़ के जाता है, जो भगवान का भजन करते हैं, राम राम करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, वे दिव्य भक्त, वे दिव्य संत भगवान के नित्य गोलोक साकेत को प्राप्त होते हैं। और जो जीव केवल अपना ही भरण पोषण, परिवार का पोषण करने में लगे हैं, उनको यमराज के दूत रस्सियों में बांध करके घसीटते हुए ले जाते हैं कि चलो अब हम तुम्हें नरक में ढकेलेंगे, नरक का दंड देंगे। तो इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज वहां पर उपस्थित हुए, अभ्यर्चना हुई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अरे परीक्षित तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तब तक जैसे ही कथा प्रारंभ होने वाली थी, देवता लोग प्रकट हो गए और कहा कि महाराज आप जो कथा इनको सुनाने वाले हो तो आप कथा हमें प्रदान कर दो, और ये जो अमृत है आप परीक्षित को पिला दो, इससे ये अमर हो जाएगा। परीक्षित सुखदेव जी महाराज ने कहा वाह, देखो भाई देवताओं तुम बड़े छलिया हो, यदि तुम सीधे ही आकर के कथा में बैठ जाते और चुपचाप कथा सुनते तो हम तुम्हें कथा सुनाते, लेकिन तुम बदले की भावना लेकर के आए हो।
तुम्हारे मन में कथा प्राप्ति की श्रद्धा नहीं है, सत्संग की श्रद्धा नहीं है। तुम व्यापार करने के लिए आए हो, इसलिए तुम्हें कथा का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। तुम अपना अमृत उठाओ और वहां से निकल लो। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। अरे देवताओं, तुम कब से परोपकारी हो गए? तुमने तो कभी इस अमृत के पीछे जितना समुद्र मंथन हुआ, इतना लड़ाई झगड़ा हुआ, तुमने राक्षसों के साथ छल किया, उनको मदिरा पिला दिया और खुद अमृत लेकर के भाग गए। और यदि ये अमृत आपने पी लिया होता तो आज तक तो ये कब का खत्म हो जाना था, लेकिन आज तक ये खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब ये अमृत ये शाश्वत नहीं है, क्योंकि अमृत पीने के बाद भी धीरे धीरे जब तक उनका सत्व रहता है तब तक देवता देवलोक में स्थित रहते हैं। और जैसे ही उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो क्षीणे पुण्यम मृत्युलोका विसंति, वे पुनः मनुष्य बन करके धरती में आ जाते हैं और फिर से पाप पुण्य कर्म में अपने संलग्न हो जाते हैं। श्री दरिया साहब का एक पद है, अमृतनी को कहे सब कोई, 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 अमृतनी को कहे सब कोई। पिए बिना अमर न होई, पिए बिना अमर न होई, अमृतनी को कहे सब अमृतनी को कहे सब कोई, पिए बिन अमर न होई, पिए बिन अमर न होई, अमृतनी को कहे सब कोई, अमृतनी को कहे सब कोई, अमृतनी को कहे सब कोई। कहे अमृत बसे पताल, कोई कहे अमृत बसे पताल, नरक अंत नित ग्रसे काल, नरक अंत नित ग्रसे काल, अमृतनी को कहे सब कोई, अमृतनी को कहे सब कोई, अमृतनी को कहे सब कोई, अमृतनी को कहे सब कोई कहे अमृत समुंदर माही, 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 बड़वा अगन क्यों सोखे ताही, बड़वा अगनी क्यों सोखे ताही, कोई कहे अमृत शशि चंद्रमा, कोई कहे अमृत शशि चंद्रमा, घटे बढ़े क्यों होए नासी, घटे बढ़े क्यों होए नासी,
अमृतनी को कहें सब कोई, अमृतनी को कहे सब कोई, अमृतनी को कहें सब कोई, अमृतनी को कहे सब कोई, अमृतनी को कहें सब कोई, अमृतनी को कहे सब कोई। कोई कहे अमृत सुरगा माही, कोई कहे अमृत स्वर्गा माही, देवो पिए क्यों खीर खीर जाही, देवो पिए क्यों खीर खीर जाही, सब अमृत बातों का बात, सब बातों का बात, अमृत है संतन के पास, अमृत है संतन के पास, दरिया अमृत नाम अनंत, दरिया अमृत नाम, ओ दरिया अमृत नाम अनंत, दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत, जाको पी पी अमर भय संत, अमृतनी को कहें सब कोई, अमृतनी को कहे सब कोई, पिए बिना अमर न होई, 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 अमृतनी को कहें सब कोई, अमृतनी को कहे सब कोई, ओ अमृतनी को कहें सब कोई, अमृतनी को कहे सब कोई, अमृतनी को कहें सब कोई, अमृतनी को कहे सब कोई। दरिया साहब कहते हैं अमृतनी को कहे सब कोई। अरे सब कोई कहता अरे अमृत की बड़ी महिमा है, अमृत पी लेने से व्यक्ति अमर हो जाता है, और जो इसे पी लेता है वो अमर हो जाता है, और जो नहीं पीता उसकी तो मृत्यु होती है। दरिया साहब कहते हैं कोई कहे अमृत बसे पताला, कोई कहता है पाताल में है, नरक अंत नित ग्रसे न काला। अगर ऐसा है तो फिर तो किसी व्यक्ति को नरक जाना ही नहीं चाहिए, सबको स्वर्ग में ही जाना चाहिए। कोई कहे अमृत समुंदर माही, कोई कहता है अमृत समुद्र में है और समुद्र का मंथन करके फिर वहां से अमृत की प्राप्ति हुई, भागवत में ही वर्णन आता है। दरिया साहब कहते हैं कि कोई कहे अमृत समुंदर माही,
बड़वा अग्नि क्यों सोखे ताही। अगर ऐसा है समुद्र में अमृत है तो फिर ये बादल समुद्र को सोखते क्यों हैं। अगर वो अमर है, उसमें अमरत्व है सागर में, फिर उसका जो जल है वो वाष्पित होकर के इस भूमंडल में, इस नभ में जाता क्यों है। कोई कहता है कि अमृत चंद्रमा में है, तो अगर चंद्रमा में अमृत है तो फिर वो घटता बढ़ता क्यों है। कोई कहे अमृत स्वर्ग में है, देवता लोग लेकर के चले गए स्वर्ग में लड़ाई झगड़ा करके राक्षसों से, तो कोई कहता है कि अमृत तो स्वर्ग में ही है भैया। देव पिए क्यों खिरखिर जाही। अगर स्वर्ग में अमृत है तो फिर वो देवता पी करके अमर तो होते हैं, लेकिन बाद में वो क्षरित क्यों हो जाते हैं, स्खलित क्यों हो जाते हैं, इस धरा पर पुनः क्यों आ जाते हैं। हमने पूर्व में कहा क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोका विसंति। भैया पुण्यों का फल है स्वर्ग। पुण्यों का फल क्या है? स्वर्ग। और पाप का फल है नरक। सत्संग किसका फल है? सत्संग किसका फल है? अगर पुण्यों का फल स्वर्ग है तो फिर सत्संग भगवत प्राप्ति किसका फल है? ये भजन का फल है। पुण्य करने से आप स्वर्ग तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। और यदि भगवत प्राप्ति हो भी गई तो भी व्यक्ति क्षरित हो, वो उसके पथ भ्रष्ट होने की संभावना बनी रहती है यदि उसका भजन तेज नहीं है। पुण्यों के बल से तो वो संत को प्राप्त कर सकता है। पुण्य पुंज बिन मिला हुई ना संता। अच्छा पुण्य है तो संत मिल गए, सत्संग मिल गया तो अच्छी बात है। कई बार पुण्यों के फल से स्वर्ग भी मिल जाता है, लोग देवता भी बन जाते हैं। देवता सब हमारे आपके जैसे मनुष्य थे, खूब भजन किया, खूब पुण्य काम किए तो आज खूब यज्ञ किए तो जाकर के कोई इंद्र बन के बैठ गया, कोई वरुण बन के बैठ गया। सबका अपना अपना विभाग है, अपना अपना पद है, लेकिन उनकी भी एक आयु निश्चित है। इंद्र की, ब्रह्मा की, सबकी एक आयु निश्चित है। इसके बाद उन्हें भी मरना पड़ता है, उन्हें भी शरीर छोड़ना पड़ता है। अगर ऐसा होता तो अगर वो अमर ही रहते तो फिर देवता क्षरित क्यों होते? क्षीणे पुण्य मृत्यु लोका विसंति। फिर उनके पुण्य क्षीण हो जाने के बाद वो मृत्यु लोक में क्यों आते? इसका मतलब क्या है? स्वर्ग में भी अमृत नहीं है। सब बातें ही बातें हैं। दरिया साहब कहते हैं अमृत सब बातों की बात, सब बातों की बातें। अमृत यहाँ है, अमृत वहां है, अमृत यहाँ कहीं नहीं है अमृत। अरे महाराज ऐसी कैसी बात कर रहे हो? कहीं नहीं है अमृत। बोले नहीं नहीं कहीं नहीं है अमृत, ना स्वर्ग में है, ना चंद्रमा में है, ना समुद्र में है, न तो पाताल में है, कहीं नहीं है। आप बताओ। संतों ने पूछा दरिया साहब आप बताओ अमृत कहाँ है? दरिया साहब कहते हैं अमृत है संतन के पास। अमृत किसके पास है? अमृत तो संत सदगुरु के पास ही मिलता है। और हम आपके पास कलश लेकर के उपस्थित तो नहीं हुए स्वर्ग से कि हम आपको कलश से अमृत पिला दें तो आप अमर हो जाओ। और अमर हो भी जाओगे, कदाचित स्वर्ग में जाकर के देवता बन भी गए तो भी क्षरित होकर के पुण्यों के बाद आप यहीं वापस मनुष्य लोक में आ जाओगे। लेकिन संतों के पास कौन सा अमृत होता है? संतों के पास तो कथामृत होता है, भगवान की चर्चा होती है, भगवान का नाम होता है। यही कथामृत है जिसको पीने के बाद, जिसको प्राप्त पीने के बाद, श्रवण करने के बाद व्यक्ति जन्म जन्मांतरों तक, कल्प कल्पांतरों तक भगवान से संबंध स्थापित कर लेता है। ये अमृत कैसा है? इस अमृत को पीने के बाद आपको मरने का भय समाप्त हो जाता है। परीक्षित क्यों कथा श्रवण कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं क्योंकि उनको मृत्यु का भय है कि महाराज मुझे 7वें दिन मरना है। मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी वही तो समझा रहे हैं कि भैया तुम ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हो, ऐसे सदगुरु के पास बैठे हो कि तुम्हें मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अरे यहाँ जीवित कौन है? मलुकदास जी कहते हैं यहाँ जीवित कौन है? सब मरे हैं। मलुकदास जी कहते हैं कि यह मुर्दाओं को गाँव बाबा, यह मुर्दाओं को गाँव बाबा, यह मुर्दाओं को गाँव,
यह मुर्दहू को गाँव बाबा 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 यह मुर्दहू को गाँव पंडित मरी है मौलवी मरी है पंडित मरी है मौलवी मरी है सूरज आकाशा हो मरी है सूरज आकाशा हो यह मुर्दहू को गाँव बाबा यह मुर्दहू को गाँव बाबा यह मुर्दहू को गाँव बाबा यह मुर्दहू को गाँव भैया यहाँ जीवित कौन है? सब मरे ही मरे हैं। किसको बचना है? सूरज को मरना है, चंद्रमा को मरना है, राहु केतु जितने ग्रह हैं सबको मरना है, सबको मरना है। पंडित जी को भी मरना है, हम कोई अमर थोड़ी है। मौलवी को भी मरना है, चांडाल को भी मरना है, सबकी मृत्यु निश्चित है भैया, यहाँ अमर कोई नहीं है। तो मलुकदास जी से ने पूछा कि भाई फिर अमर कौन है? अगर सब मर जाएंगे तो फिर अमर कौन है? तो बोले जो संतों के सानिध्य में है, जो संत सदगुरु के पास है, जिसे भगवान की कथा प्राप्त है, कथा सत्संग प्राप्त है, वो व्यक्ति अमर हो जाता है, मर करके भी अमर हो जाता है। इसलिए आप सब अमरत्व की ओर बढ़ रहे हैं, आप मृत्यु की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। मृत्यु की ओर तो जा ही रही है अवस्था, मृत्यु तो काल ब्याल मुखग्रास, काल की ओर तो हम अग्रसर ही हैं, जा ही रहे हैं। धीरे धीरे मृत्यु क्षीण कर रही है, मृत्यु की ओर हम आकृष्ट हो रहे हैं। काल रूपी ब्याल अपना मुंह खोल करके बैठा है और धीरे धीरे करके हम उस काल के गाल में समाहित हो रहे हैं। लेकिन जब संत सदगुरु अपने कथा सत्संग के माध्यम से हमें भगवान के पवित्र चरित्रों को सुनाते हैं, पवित्र कथा को सुनाते हैं, तो वही अमृत बन जाता है। उसी कथामृत को पान करने के बाद जीव के मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जाको पी पी अमर भय संत, इसी कथामृत को पान करके और सारे संत जो है अमर हो गए। अब कैसे अमर हो गए? भैया तुलसीदास जी का नाम सबने सुना होगा। क्यों सुना है? उनका नाम अमर है। उन्होंने भगवान की कथामृत को पान किया, कथा को सुना, कथा को गाया, इसलिए आज भी वो जीवित हैं। हम सब आप उनको जानते हैं, और उस समय और भी लाखों करोड़ों मनुष्य रहे होंगे, उनको नहीं जानते हैं। जानते हैं क्या उस समय और कौन थे? उनके पड़ोसी कौन थे, उनके घर के पीछे कौन रहता था, उनके मामा जी कौन थे, मौसी कौन थे, किसी को नहीं जानता आदमी। तो उनको जानता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कथामृत का पान किया, इसलिए वो अमर हो गए। आज भी हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, विनय पत्रिका पढ़ते हैं, भक्तमाल पढ़ते हैं, अनेकों अनेक संतों के चरित्र है। संतों ने क्या किया? इस कथामृत को पान किया, और कथामृत को पान किया और कराया, दोनों ही बातें हैं। संत केवल कथा स्वयं नहीं सुनते हैं, कोई अच्छा श्रोता वक्ता मिल जाए तो कथा सुनते हैं, और कोई अच्छा श्रोता मिल जाए तो कथा सुनाते भी हैं। ये संतों का स्वभाव है। कैसे इन अधम जीवों का कल्याण हो, कैसे लोग अपनी भोग वासनाओं से, अपनी तुच्छ इच्छाओं से ऊपर उठें, कैसे भगवान की ओर विमुख हों। हमारे यहाँ एक सन्यासियों में परंपरा है। कल हम कह रहे थे कि नारी मुए ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। अच्छी बात है, कम से कम बन तो जाते हैं सन्यासी। तो कहते हैं मूड मुड़ाना, हमारे यहाँ कहते हैं तीर्थों में जाओ तो मूड मुड़ाओ, कहते हैं ना। आज भी लोग प्रयाग जाते हैं, कई लोग ग्वारी घाट जाते हैं, नर्मदा मैया अपने यहाँ से तो निकट ही हैं। तो ग्वारी घाट गए तो बोले भैया भद्र करा लो, मुंडन करा लो, मूड हो जाओ, कहते हैं ना मूड जाना।
तो मुड़न कराना, तो मुड़न कराने का अर्थ क्या है? मुड़न कराने का अर्थ ही यही है कि भैया तीर्थ में आए हो तो जगत की ओर से मुड़ जाओ, तीर्थों में आए हो तो संत सदगुरु की ओर मुड़ जाओ, गंगा मैया की ओर मुड़ जाओ। तीर्थपति जो देवता हैं, तीर्थों के अधिष्ठात्र देवता, तीर्थों के जो विशिष्ट संत हैं, उनकी ओर आकृष्ट हो जाओ। मुड़ना करते हैं, आपके बाल की जरूरत नहीं है तीर्थ को कि ऐसा हम कटवाए और फेंक के आ गए, चलो अब फिर से आ जाएंगे, घर की खेती है, कौन सी बड़ी बात है, आज गए फिर आ जाएंगे। तो मुड़ने का अर्थ ये है, आपसे कोई पूछे भैया मुड़ क्यों मुड़ाते हैं, तो उनसे बताना कि मुड़ इसलिए, कई लोग देते हैं अपने परिवार में कोई शांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती किसी की परिवार में, तो हम लोग गंगा जी जाते हैं प्रयागराज, तो जा करके त्रिवेणी संगम में पंडों से पूजन करा करके फिर उनकी हड्डियां जो है विसर्जित करते हैं, फिर मुड़ मुड़ाते हैं, तमाम जो क्रियाएं हैं पिंडदान इत्यादि वे सब करते ही हैं। तो वहां मुड़ मुड़ाते हैं। मुड़ने का अर्थ क्या है? मुड़ने का यही अर्थ है कि जगत की ओर से मुड़िए, जगत की ओर से जगत की ओर से जगतपति की ओर मुड़िए, जगदीश की ओर मुड़िए, संतों की ओर मुड़िए, सदगुरु की ओर मुड़िए। इसलिए भैया ये कथा क्यों हो रही है? कथा आपको मुड़ने के लिए ही हो रही है। अब नियम तो ये है वक्ता और श्रोता का कि दोनों को छोड़ कर्म करा करके बैठना चाहिए। अब आजकल ना श्रोता होते हैं ना वक्ता होते हैं, दोनों ही बातें हैं। हम आपको भी नहीं कह सकते क्योंकि हम खुद ही भद्र नहीं हुए। अब वो समय नहीं है क्योंकि उस तरह के आयोजन नहीं होते थे। अब लोग कहें कि अरे भैया उस समय तो वक्ता भद्र होते थे और ये होता था और वो होता, ठीक होता था, अच्छी बात है। उस समय के श्रोता जो है गाय के खुर में चांदी और सींग में सोने की मड़वा करके देते थे। आजकल के श्रोता दे के बताएं, कोई देगा? गले में पहनने के लिए, हाथ में पहनने के लिए तो अंगूठी नहीं है, कुछ नहीं है। अब देने के लिए अब आप कहो कि गाय, राजा नृग का चरित्र आपने सुना होगा, उसने राजा नृग कहता है कि अरे महाराज मैंने इतनी गाय दान करी हैं, ऐसी गाय नहीं, सवत्सला लगने वाली बढ़िया दूध देने वाली गाय दान करी हैं ब्राह्मणों को। और कैसे ब्राह्मण? तपोधन तपोनिष्ठ ब्राह्मणों को दान करी हैं। कैसी गाय दान करी है? बोले सवत्सला दूध देने वाली गाय दान करी है, कपिला गाय दान करी है। अरे सुनो, मैंने इतनी गाय दान करी, कोई समुद्र की बालू जो किनारे की रेत है ना, रेत के कण को कोई गिन ले। देखो कितनी बड़ी बात कर रहा है वो, कह रहा है कि समुद्र के किनारे जो रेत पड़ी है, रेत के कण को कोई गिन ले। ये आकाश में जितने तारे दिख रहे हैं ना, इनको कोई गिन ले। लेकिन मैंने इतनी गायें दान करी हैं, इतनी गायें दान करी हैं कि मेरे दान की गई गायों को आप गिन नहीं सकते हो। तो सोचो उस समय कितनी गाय रही होंगी, कितनी गाय रही होंगी। आज गाय की क्या दुर्दशा हो रही है, हम हमारे आपके सामने है। गाय को रहने के लिए जगह नहीं है, चरने के लिए गोचर भूमि नहीं बची है। गौ माता का प्रसंग आया तो कह ही दें, लोग ऐसी गोचर भूमि पर कब्जे कर रहे हैं महाराज। बिल्कुल गैया को तो कोई गौ माता को घर में रखना ही नहीं चाहता, बस दूध चाहिए, दूध उनको गाय का चाहिए। और घी तो सुनते ही बिल्कुल गाय का शुद्ध देसी घी। कभी नहीं सुना होगा भैंस का शुद्ध देसी घी, कभी नहीं सुना होगा। शुद्ध डालडा भी होगा, उसके ऊपर भी लिखा होगा गाय का शुद्ध देसी घी। एक जगह लिखा था शुद्ध गाय का देसी घी। अब गाय तो शुद्ध होते ही है, गाय तो हमको शुद्ध करती है। जब हम यज्ञ में बैठे तो उसके पहले हमने क्या किया? पंचगव्य पान किया। गोबर, गोमूत्र, दधी, दूध, ऐसा पंचगव्य हमने मिलाया और उसका पान किया। दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र पंचगव्य बनाया और पान किया। तो गौ माता से जो भी वस्तु निकली है वो सब परम पवित्र है। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। तो हम लोग गोबर को भी पूजने वाले लोग हैं, गौ माता में, गोबर में भी लक्ष्मी का दर्शन करने वाले लोग हैं। लेकिन आज गौ माता की ऐसी दुर्दशा है भैया, गाय तो कोई रखना नहीं चाहता है आज के समय। बस गाय का दूध चाहिए, और गाय का भी नहीं मिले तो डेयरी का मंगा लो, पैकेट वाला। ये दुर्दशा हो रही है। तो भैया अमृत, अच्छा एक बात और, अभी पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि गाय के मूत्र में और गाय के दूध में दोनों में अमृतत्व की शक्ति होती, अमृत तत्व होता है। अभी कैंसर के लिए अभी नासा ने शोध किया है, नासा के वैज्ञानिकों ने, कि गाय के मूत्र में एक स्वर्णिम पदार्थ होता है, सोना,
जैसे कहते हैं ना रक्त में आयरन होता है, लोहा। अब आप खून में देखो कि यार लोहा तो दिख नहीं रहा, इसमें सरिया तो कहीं नहीं दिख रही लोहे में, बोले इसमें राड तो कहीं दिख रही, हथौड़ा कुल्हाड़ी तो दिख नहीं रही खून में। तो वो लोहे का जो अंश है ना, आयरन जिसको कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में, आयरन लोहा, वो लौह तत्व होता है शरीर में। इसलिए कई महापुरुषों को लौह पुरुष कहते हैं, लौह पुरुष, क्योंकि उनमें वो आयरन था, वो पराक्रम था। ऐसे ही गौ माता के गोमूत्र में स्वर्णिम, गोल्डन, तो स्वर्णिम तत्व होता है जो कि व्यक्ति के कैंसर जैसे महारोग को भी दूर करता है। इसलिए भैया आप तो गांव में रहते हैं, जिनके घर में गौ माता है और नहीं भी है, कम से कम वैसे तो आप लोगों को सुविधा है, जिसके घर में गाय हो, बीमार ना हो, स्वस्थ गाय हो, बछिया हो, आप नित्य गौ माता के गोमूत्र को 1 चम्मच ले सकते हैं। आप 1 चम्मच न लें, आधा चम्मच ले लें, 1 दिन में न लें, 2 दिन में लें, 3 दिन में लें, हफ्ते में कम से कम 1 बार भी यदि आप गोमूत्र का पान करते हैं तो आपके भीतर जो कैंसर के तत्व बन रहे हैं अथवा होंगे तो वो उसी क्षण जो है नष्ट हो जाएंगे। इतनी शक्ति है गोमूत्र में, गोबर गोमूत्र में। इसलिए भैया गौ माता के गव्य पदार्थों का पान करना चाहिए। भैंस इत्यादि के जो दूध दही है उसका किया हुआ पूजन, उसका किया हुआ हवन देवता लोग स्वीकार नहीं करते हैं। वो असुरों को वो आपका पूजन पाठ प्राप्त होता है। इसलिए जब आप गाय पालोगे तब तो गाय का घी मिलेगा, तब तो गाय का दूध मिलेगा। अब आप खुद गाय नहीं पालो, गांव के लोगों को तो फिर भी सुविधा है, कम से कम गाय पाल रहे हैं। शहरों में तो बड़ी दुर्लभ है भैया, खड़े होने की जगह नहीं है, मोटरसाइकिल खड़े करने की जगह नहीं है किसी के पास में, गाय रखने की कहां से हो। हाँ, कुत्ता रखने के लिए जगह जरूर है। कुत्ता तो भैया बेडरूम में ही सोना चाहिए, बेड में ही सोता है। कई लोगों को हमने देखा है कुत्ते से इतना प्रेम करते हैं, जिस थाली में खुद खाएंगे उसी में उसको खिलाएंगे। आधी बिस्किट खुद खाएंगे, आधी उसको खिलाएंगे। अरे हमने तो यहाँ तक देखा है लोग मुंह, छोटे कुत्ते के बच्चे होते हैं ना, विदेशी कुत्ते 2-2, 3-3 लाख के आते हैं, आधा बिस्किट मुंह में फंसा लेते हैं और फिर कुत्ते से बोलते कि अब तू हमारे मुंह से बिस्किट निकाल, तो वो उसके मुंह से बिस्किट निकालता है। इतनी परंपरा गंदी है। तो कुत्तों को रखने के लिए जगह है और गौ माता को रखने के लिए जगह नहीं है। और हम कह रहे हैं कि मेरा भारत महान, कहां से महान? कुत्तों को के लिए जगह है, लाख लाख 2-2, 4-4 लाख के कुत्ते रख लेते हो भैया। गौ माता के लिए जगह नहीं है हमारे घर में। इसलिए भैया आप सबके पास सुविधा है, गौ माता को अवश्य रखो जिनके पास सुविधा है। हमारे यहाँ महाराज जी 16वें संस्कार में गोदान लिखा है। गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक गोदान की महिमा है। जिसके पास गौ नहीं है उसे गोदान करने का अधिकार नहीं है, शास्त्रों में लिखा है। महाभारत इत्यादि ग्रंथों में लिखा है 10 गाय जिसके पास हो उसे 1 गाय दान करना चाहिए, उसका अधिकार है। 20 गाय हो तो 2 गाय दान करे, तो 10 गाय में 1 गाय दान करने का अधिकार, कहते हैं दशांश। तो जो 1 गाय दान करता है उसके पास कम से कम 10 गाय और होनी चाहिए सेवा करने के लिए, तब वो 1 गाय दान करने का अधिकारी है। इसलिए हमारे यहाँ 16वें संस्कार में गोदान की महिमा सर्वश्रेष्ठ बताई है। बिना गोदान के कोई भी काम पूरा नहीं होता है। पंडित जी पूजा कराते हैं, फिर कहते हैं भैया गोदान का संकल्प पढ़ो, तो गोदान का संकल्प करते ही जजमान ऐसे ऐसे जेब देखता है कि कहाँ गई पुरानी वाली नोट जो वो फटी वाली थी, टेप लगी हुई, तो देखता है अरे नहीं मिल रही है। फिर सोचता है यार ये 5 वाली पुरानी नोट है, इसको ही रख लो। फिर पंडित जी कहते हैं अरे 5 रुपए में क्या होता है, 5 रुपए में गाय का गोबर नहीं मिलता है, तुम गोदान कर रहे हो। अरे महाराज गरीबी है, गरीबी है महाराज, है पंडित जी को देने के लिए गरीबी आ जाती है। पंडित जी को देना होएगा तो सबसे जो पुराना कपड़ा किसी को व्यवहार में मिला होगा, कोई सत्यनारायण कथा सुनेगा तो घर में जो सबसे खराब कपड़ा मिला होगा वो भी खरीदा नहीं, किसी ने ऐसे ही दे दिया होगा, उसने भी ऐसे ही पाया होगा, ऐसे ही दे दिया। बोले वही वाला वो पैंट शर्ट का कपड़ा पड़ा था ना, वो जिसमें पन्नी निकल गई थी, वही वाला ले आओ। हाँ वही वाला ले आओ, तो बढ़िया से रख देंगे। बोले पंडित जी स्वीकार करो, 11 रुपए दे के पंडित जी को दे देंगे। और नहीं तो और ज्यादा श्रद्धालु होगा तो क्या करेगा, बोलेगा वो ऐसा करो, वो कफन वाली धोती आती है ना ये परम सुख की, बोले 100 रुपए 150 रुपए वाली वो सफेद वाली धोती ले आओ, वो पंडित जी को दे दो।
कहते हैं गरीबी है। भैया एक काम करना, जिनके पास गरीबी है हम उनसे कह रहे हैं जब बेटे का ब्याह करना, नाती का ब्याह करना, तो अपने बेटे को 100 रुपए का सफारी सूट लेकर के देना। बहू को जो पुरानी वाली साड़ी होती है ना 100-150 रुपए वाली जो मिलती है मार्केट में रद्दी के भाव में, जो पंडितों की पंडितानियों को देते हो आप, चढ़ा देते हो महाराज यही है। 16 श्रृंगार का तो पूछो ही मत, 16 श्रृंगार का इतना छोटा पैकेट आता है, बिल्कुल ना मत का, 10 रुपए का आता है, इतनी छोटी कंघी, कितनी छोटी। हमारे पास अगर बैग में होगी हम दिखाएंगे, कई लोग चढ़ाते हैं नवरात्रि में और इसमें, इतनी छोटी कंघी। अब वो समझ में नहीं इतनी छोटी कंघी करेंगे क्या, इतना छोटा तेल, इतना छोटा आईना, दर्पण जो होता है इतना छोटा बिल्कुल गोल गोल, महाराज जी आपके पास मिलते होंगे आपको मालूम होगा पंडिताई, इतना छोटा दर्पण, इतनी छोटी चुनरी, 10 रुपए का ले आए। बहू का जब चढ़ावा करने जाना तो वही वाला लेके जाना है आप। अब फिर देखना समधन कैसी कैसी मीठी गालियां सुनाती हैं आपको, ओहो 2-4 पूरी ज्यादा खवाएंगी फिर गाली सुन सुन के तो मंडप के नीचे। इसलिए भैया किसी को भी दो, गरीबी कोई नहीं है, लोग गरीबी गरीबी का रोना रोते हैं, किसी के पास भगवान किसी को इतना गरीब नहीं देते हैं कि कोई अपनी जेब से भर के दे। कोई बीमार हो जाता, भगवान न करे कभी कोई बीमार हो, अभी किसी का भगवान न करे कभी किसी के साथ हो, किसी का एक्सीडेंट हो जाए और डॉक्टर कहे कि अभी 50,000 रुपए चाहिए, तो निर्धन व्यक्ति के पास भी 50,000 रुपए आ जाता है। कहां से आता है, भगवान ही तो व्यवस्था करता है। किसी के यहाँ जमीन गिरवी रखता है, कहीं किसी से उधार लेता है, कुछ भी करता है, खेत बाड़ी रखता है। तो इतना मत करो, ब्राह्मण को गौ संतों को देने के लिए इतना मत करो, धर्म कर्म के लिए इतना मत करो, कम से कम तो किसी को ऐसा दो कि उसको उपयोग में आए। देखते ही बेचारे, हम ये नहीं करेंगे ब्राह्मणों को बस दो, किसी को भी दो, एक साफी भी दो, किसी को एक तौलिया भी दो, तो अच्छा दो जो उसको उपयोग में आए। ऐसा नहीं कि बचा कुचा दुनिया भर का, बोले 2 साल पहले वो मिला था एक की बारात में गए थे तो वही वाला कपड़ा दे दो पंडित जी को, ऐसा मत करो भैया। अब कहोगे कि पंडित बेचारे पंडितों का पक्ष ले रहे हैं, हम पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम सही कह रहे हैं। पंडितों भर को नहीं, किसी को भी दो, अपने रिश्तेदारों को भी दो, जो दोगे वो मिलेगा। आप अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा, आप जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा। इसलिए खूब अच्छा दीजिए सबको। आप किसी से मीठी वाणी बोलेंगे। एक महाराज जी एक भगत था, तो भगत जी वहां से एक पंडित जी निकला करें, तो जब वो कहे चौबे जी, क्या कहे चौबे जी, तो चौबे जी कहे हाँ जी। वो भगत जी कहें कि चौबे जी, तो वो कहे हाँ जी। अब वो जब दूसरे दिन निकले तो कहे चौबे, तो कहे क्या बे, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए, खुद को भी अच्छी लगे, दूसरों को भी अच्छी लगे। इसलिए भैया किसी को भी ऐसी चीज दीजिए जो उसके काम की हो। आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को दे रहे हैं, पर वो न केवल परीक्षित के काम की, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जीवों के काम की चीज है। ये कोई साधारण चीज नहीं है। देवता अमृत लेकर के उपस्थित हुए, सुखदेव जी ने कहा भैया तुम अपना ये उठाओ अमृत और यहां से निकलो। अरे कहां के टुकड़े से तुम मणि की तुलना कर रहे हो। क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काचः क्व मणिर्महान्, ब्रह्मरातोर विचार्यैवम्, तदा देवाञ्जहासः, अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ सकथामृतम्, श्रीमद्भागवते वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सुराणाम अपि दुर्लभा, देवताओं को भी दुर्लभ है ये कथा।
जो ये कथा हमको प्राप्त हो रही है ना, ये स्वर्ग में, साकेत में, बैकुंठ में ऐसी कथा नहीं होती है। वहां ये कैमरा, ऐसी पोथी, ऐसे जजमान बैठ के कथा नहीं सुनते। वहां तो भगवान है, वहां तो साक्षात भगवान है। अब भगवान को भगवान की कथा कौन सुनाए? तो भगवान भक्तों की कथा सुनते हैं। लेकिन हम भक्त भगवान की कथा सुनते हैं और भगवान जो है भक्तों की कथा सुनते हैं। इसलिए हमारे यहाँ संतों में भक्तमाल की परंपरा है। आज भी कई ऐसे मंदिर हैं जिनमें नित्य ठाकुर जी को भक्तमाल के पद सुनाए जाते हैं, भक्तमाल का गान किया जाता है और सोते समय भक्तमाल उनके पास रखी जाती है। ठाकुर जी स्वयं ठाकुरानी जी को भक्तमाल की कथा सुनाते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, अरे देवताओं, तुम कहां मणि से कांच के टुकड़ों की तुलना कर रहे हो? कहां मणि, क्वा कथा, क्वा सुधा लोके। अरे कहां कथा रूपी मणि और कहां तुम्हारा अमृत रूपी कांच का टुकड़ा। तुम मणि से कांच की तुलना कर रहे हो। तुम अगर प्रेम से आते, कथा श्रवण की इच्छा से बैठते, तो मैं तुम्हें सुना देता। लेकिन अभक्तांश श्रुतांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। ये कथा अभक्तों के लिए नहीं है, ये भक्तों के लिए ही कथा है। क्योंकि अभक्त आएंगे तो बैठ करके तर्क कुतर्क करेंगे। एक संत कहा करते थे, बोले श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता कितने प्रकार के? 3 प्रकार। पहला होगा श्रोता, दूसरा सरौता और तीसरा होगा श्रोता। पहला होगा श्रोता, आएगा तो कथा में बढ़िया, घर में नींद नहीं आती है तो बढ़िया आएगा और खंबे से टिक करके यूं बढ़िया नींद आएगी। यहाँ बढ़िया मधुर मधुर संगीत भी चल रहा है, वायलिन, तानपुरा, ऐसा लगता है कि क्या नींद आई। जिसको कई नींद नहीं आती हो, भारी डिप्रेशन हो, उसको कथा में ले जाओ। भागवत की कथा हो रही हो, राम कथा हो रही हो, भक्तमाल कथा हो रही हो, वहां ले जाओ और हाई डिप्रेशन वाले को बिठा दो, वो भी बढ़िया टिक में खंबे में टिक के सो जाएगा। एक बार हम मारवाड़ में कथा कर रहे थे, मालवा क्षेत्र में, राजस्थान का बॉर्डर क्षेत्र। तो वहाँ क्या है, महिलाएं घूंघट डाल के बैठती हैं। तो वो अब घूंघट डाल के बैठी रही तो दिखता भी नहीं, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे सो भी लेती हैं घूंघट डाल के। तो पहले होते हैं सोता, आके कथा में बढ़िया सोते हैं। दूसरे होते हैं सरौता। सरौता कौन? जो केवल, सरौते का काम क्या है? सरौता क्या करता है? काटता है, सुपारी काटता है। ऐसे वो आएंगे तो वो यही देखेंगे पंडित जी क्या कर रहे हैं, मूल पाठ अच्छे से हो रहा नहीं हो रहा है, जप अच्छे से हो रहा नहीं हो रहा है, कथा बढ़िया से हो रही है, और मंडल ठीक ठाक से बने नहीं बने, पंडित जी समय पे आते नहीं आते हैं, यजमान के यहाँ क्या कमी है, और ये है वो है, वो यही करेंगे। अरे हम गए तो तुम्हारे यहाँ गद्दा बैठने के लिए नहीं था, नीचे बैठना पड़ा हमको, सोफा लगवाते, ये करवाते, कुर्सी में बैठे तो, अरे तुम्हारे यहाँ हम गए तो वो कुर्सी में बैठे थे, हमको बैठने के लिए दरी भी नहीं मिली। तो वो क्या करें, वो कथा सुनने नहीं आए हैं, कथा सुनने नहीं आए हैं, वो सरौता काटने के लिए आए हैं। और तीसरे होते हैं उत्तम कोटि के श्रोता, जिनको इससे मतलब नहीं है कि हम कहाँ बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भैया धुंधकारी को कथा सुननी थी ना, तो बांस में, ये धुंधकारी के लिए हमने ये बांस बनाया है, सप्तग्रंथी का बांस दिख रहा है, उसको कहीं जगह नहीं मिली तो बांस में भी बैठ करके कथा सुन लिया उसने, और उसका मोक्ष हो गया, भगवान के धाम को चला गया। तो जिसको कथा सुनना है वो कहीं भी बैठ के कैसे भी कथा सुन लेगा, जिसको नहीं सुनना है वो आनाकानी करेगा, खुद तो कथा सुनेगा नहीं और दूसरों को सुनने देगा नहीं, दूसरों को भी बातचीत में लगाए रहेगा। सुखदेव जी कहते हैं कि भैया तुम अपना अमृत उठाओ और यहां से जाओ, हम तुमको ये कथामृत नहीं पान करा सकते। अभक्तांश नहीं बदातव्यम गोत्पितम रक्ष पार्वती, दुर्गा सप्तशती के कुंजिका स्त्रोत में ये वचन आता है। अभक्तांश नहीं बता, भोलेनाथ कह रहे हैं माता पार्वती से, दुर्गा सप्तशती में कह रहे हैं अभक्तांश नहीं बदातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। हे पार्वती, ये जो मैं आपको ये दिव्य तत्व उपदेश कर रहा हूं, ये अभक्तों को मत दे देना, ये सद्भक्तों को ही देना। अब जिसको कुछ मान लो बंदर के हाथ में आप चश्मा दे दो, कोई कीमती वस्तु दे दो, तो उसको क्या मालूम, उसके हाथ में आप मोबाइल दे दो तो उसको थोड़ी मालूम मोबाइल क्या, उसके लिए तो खिलौना है। आप सोने की अंगूठी दे दो, सोने का कड़ा दे दो, कुछ भी दे दो, उसके लिए तो सब खेलने खाने का पदार्थ है, वो खाएगा। एक बार हम वृंदावन गए तो एक पेड़ पे
बंदर बैठा हुआ था। उसने जैसे ही देखा कि एक यात्री वहां से निकल रहा है तो उसने झपट से उसके माथे से ऐसा चश्मा निकाला और चश्मा निकाल करके खाने लगा। अब उसको क्या मालूम, तब तक दूसरा बंदर आया, उससे छीना और उसने चश्मा लगा लिया। हमने कहा वाह, इसके पास दिमाग है कि चश्मा लगाया जाता है। तो उनको क्या मालूम, लेकिन मनुष्यों के पास तो बुद्धि है ना, उनके पास अपनी सद्बुद्धि नहीं कि हमें ये क्या करना है, लेकिन मनुष्य के पास तो सद्बुद्धि है कि हम मनुष्य क्यों हैं। ये शरीर संसार भोग के लिए नहीं मिला है, ये शरीर संसार भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। नींद आ रही क्या बाबूजी? आप भी श्रोता की जगह सरोता हो जाओ और सोता हो जाओ। बढ़िया बढ़िया, कथा सुनिए। एक आध भजन बीच में हम कर देंगे ताकि आपको नींद न आए। बोलिए श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। भैया भगवान के समान दयालु कोई नहीं है। भगवान परम दयालु हैं। उनकी दयालुता न होती, उनकी कृपा करुणा न होती तो आज हम आप बैठ करके यहाँ कथा नहीं श्रवण कर पाते। संत कृपालु होते हैं, सदगुरु कृपालु होते हैं, भगवान परम कृपालु होते हैं, तभी तो वो जीवों के कल्याण के लिए ऐसा साधन बनाते हैं। ऐसो को उदार जग माही, 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 ऐसो को उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरिस को नाही हो, राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते हुए, दोनों हाथ उठा करके ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। जो गति जोग विराग जतन करी, जो गति जोग विराग नहीं पावत मुनि ज्ञानी हो, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीध सबरी कहाँ, 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 प्रभु न बहुत जिय जानी,
ऐसो को उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही। जो संपत्ति 10 शीस अर्पी करी, जो संपत्ति 10 शीस अर्प करी, जो संपत्ति 10 शीस अर्पी करी, जो संपत्ति 10 शीस अर्प करी, रावण शिव पहलीनी, संपत्ति 10 शीस अर्पी कर, रावण शिव पहलीनी, रावण शिव पहलीनी, सो संपत्ति विभीषण कहाँ, सो संपदा विभीषण कहाँ अति सकुच सहित हरिदीनी, सकुच सहित हरिदीनी, सो उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही, उदार जग माही, उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही। भगवान के समान दयालु कौन है भैया? हम आप किसी को एक कंबल भी देते हैं ना, एक कंबल, तो कम से कम जब तक उसमें 1000 फेसबुक में लाइक नहीं मिलते तब तक जी को चैन नहीं आता है। एक कंबल देंगे और उसकी फोटो फेसबुक पे डालेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे, जब तक 1000 लोग उसकी प्रशंसा न करें तब तक जी को चैन नहीं पड़ता कि हाँ, तब लगता है कि चलो। तो हम लोग किसी पर दया करते हैं, किसी पर करुणा करते हैं तो प्रचार के लिए करते हैं, लेकिन भगवान प्रचार के लिए नहीं करते हैं जीवों, क्योंकि भगवान तो परम कृपालु हैं। भगवान जीवों पर दिखावे के लिए कृपा नहीं करते हैं, उनका स्वभाव ही है करुणा करना। इसलिए भगवान को कहा गया भक्त वत्सल। भक्त वत्सल क्यों कहा गया मालूम है? गौ माता को आप जानते हैं, जब गाय बछड़ा देती है तो बछड़ा जब देती है तो उस समय उसके शरीर में एक चिकना सा पदार्थ लगा रहता है, जैसे धरती में गिरता है उसके ऊपर क्या लग जाता है? धूल मिट्टी लग जाती है ना। गांव की भाषा में उसको क्या कहते हैं? आमर बोलते, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हो, वो उसके शरीर में लिपटा हुआ रहता है। तो गौ माता क्या करती है? उसे जीभ से चाट चाट के साफ करती है। ये नहीं ताकती कि अब ये दूध तो किसान खाने वाला है, मैं तो खाऊंगी नहीं, तो किसान उसको साफ करे, ऐसा नहीं सोचती है। वो घर का व्यक्ति मालिक साफ करे, ऐसा नहीं सोचती है। वो स्वयं उस अपने बछड़े के गंदगी को दूर करती है जीभ से चाट चाट के। ऐसे ही भगवान का स्वभाव है। भगवान किसी और को ये आदेश नहीं करते, भगवान किसी की अपेक्षा नहीं करते हैं। जब आप संत सदगुरु के हो जाते हैं, सदगुरु एक माध्यम है भगवान से जोड़ने का, और जब आप सदगुरु के माध्यम से किसी अच्छे गुरु की शरण में हो करके और भगवान के मार्ग में जुड़ जाते हैं, तो भगवान कहते हैं तू आए पग एक तो मैं आऊं पग 60। जब आप भगवान की ओर एक कदम चलते हैं ना, तो भगवान आपसे मिलने के लिए 60 कदम चल के आगे आते हैं। तो सोचिए भगवान हमसे मिलने के लिए कितने आतुर हैं। भैया भगवान तो परम कृपालु हैं। भगवान तो चाहते ही हैं कि ये जीव शाश्वत मेरा है, लेकिन ये इस संसार में आकर के भटक गया है।
ये माया मोह में उलझ गया है, तो कैसे इसका कल्याण हो। तो भगवान निरंतर इसका विचार करते रहते हैं, तभी तो संतों के माध्यम से, सद्गुरु के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से या तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं अथवा अपने किसी अंश को, किसी भागवत को प्रकट करते हैं। गीता का श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बढ़ावा होता है, तब तक संतों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गौ माता के रक्षा के लिए, धरती की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए, भक्तों का जो प्रेम है उसका संरक्षण करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, उन पर वात्सल्य अनुकंपा प्रदान करने के लिए या तो भगवान स्वयं आत्मा आते हैं, तदात्मानं सृजाम्यहम्, अथवा तदा आत्मानं सृजाम्यहम्, या तो भगवान स्वयं आते हैं अथवा अपने किसी आत्मज, किसी भक्त को प्रेषित करते हैं। जैसे भगवान शंकराचार्य स्वयं शिवजी का ही अवतार है। शंकर शंकरो साक्षात, श्री शंकराचार्य भगवान साक्षात शंकर का अवतार है। ऐसे ही श्री रामानंदाचार्य भगवान, रामानंद स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले, भगवान श्री राम ही श्री रामानंदाचार्य भगवान के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान यहाँ स्वयं अवतार ले रहे हैं। और उनके भक्त कौन है? द्वादश महाभागवत, प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरु, सौनक, भीष्म, दालभ्यान, रुकमांगदार्जुन, वशिष्ठ, विभीषण आदि पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। तो अपने जो ये 12 महाभागवत प्रिय शिष्य हैं, प्रिय भगवान के सखा कहिए, शिष्य कहिए, तो इनके साथ प्रकट होते हैं। तो भगवान राम तो आए ही रामानंदाचार्य भगवान के रूप में, लेकिन अपने इन 12 महाभागवतों को शिष्य के रूप में वर्णन किया, शिष्य के रूप में प्रकट किया। जिसमें से कबीरदास जी जो है प्रहलाद जी का अंशावतार हैं। तो ऐसे करके जो जो भगवान के शिष्य है ना, कबीर जी, धना जी, सेना जी, गालवानंद जी, भावानंद जी, अनंतानंदाचार्य जी, सुखानंदाचार्य जी, तो ऐसे रैदास जी, ऐसे जो महापुरुष है ना, ये भगवान के कौन है? भक्त हैं। और भगवान या तो धर्म के स्थापना के लिए या तो भगवान स्वयं आते हैं, और कई बार भगवान और भक्त साथ में आते हैं, और कई बार भगवान आते हैं फिर बाद में अपने भक्तों को भेजते हैं, अथवा कई बार पहले भक्तों को भेजते हैं फिर भगवान स्वयं आते हैं। तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भैया भगवान के समान दयालु कोई नहीं है, भगवान परम कृपालु हैं। अरे इतनी सोचो कितनी मेहनत से भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए सोने का महल बनवाया। माता पार्वती ने कहा, देखो सरकार, आप तो दिगंबर हो, मैं तो एक स्त्री हूं ना, आप तो पुरुष हो, पुरुष तो कहीं भी रह सकता है, स्त्री को स्वतंत्रता थोड़ी है, स्त्री की अपनी मर्यादा है। भैया जो संपत्ति जितनी गूढ़ होगी ना, आप अपने, एक चीज बताइए, आप अपने घर की जो सबसे खराब वस्तु होगी उसको घर के रोड पे रख सकते हो, लेकिन अपने घर की तिजोरी का मुंह बाहर तरफ खोल के नहीं रख सकते हो, करोगे? घर में जो भी सोना चांदी हो उसको घर में तिजोरी में रख के और तिजोरी को बाहर घर के रख के उसका मुंह खोल दो, ऐसा कर सकते हो आप? नहीं करोगे। उसके लिए क्या करोगे? घर में जहां एकांत जगह होगी सबसे छुपी हुई, वहां तिजोरी बनवाओगे, फिर उसमें पेटी जैसे अलमारी में होती ना, अंदर चाबी, फिर उसके बाहर एक और चाबी, फिर उसके बाहर एक और चाबी, फिर बड़ा सा गेट, फिर ये, फिर वो, फिर लॉकर, फिर पासवर्ड वाला लॉकर। जो संपत्ति जितनी गुप्त होती है उसको उतने छुपा करके रखा जाता है, सबके सामने थोड़ी दिखाई जाती है। ऐसे ही स्त्री जो है ये भी एक रत्न ही है, ये भी एक धन है, इसे भी समाज के सामने ऐसे ही प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, उसकी एक मर्यादा है। इसलिए माताएं क्या करती थी, पहले घूंघट डाल के चलती थी, पर पुरुष को वो, हमारे यहाँ एक परंपरा है, कहते हैं मातृवत परनारीषु परद्रव्येषु लोष्ठवत। पराई स्त्रियां किसके समान हैं? पराई स्त्रियों को माता के समान देखना चाहिए। भगवान राम एक पहले ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने एक पत्नी व्रत को धारण किया है और आदर्श स्थापित किया है। इसके पहले के जितने भी राजा होते थे प्रायः
सब तो नहीं कह सकते, प्रायः सबकी अधिकांश रानियां होती थी, लेकिन उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम का जो आचरण है, जो ग्राह्य है, वो स्थापित करके दिखाया कि नहीं। तो मातृवत परदारेश, तभी तो शूर्पणखा आई और कहती है कि महाराज तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। कह रही है कि महाराज तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं और मेरे जैसी नारी नहीं है। कह तो वो सही रही है, भगवान के समान मर्यादा पुरुषोत्तम कोई है नहीं और उसके समान निर्लज्ज कोई नारी नहीं है, लेकिन अब उसका अर्थ दूसरा है। वो कह रही मेरे जैसी सुंदर स्त्री और आपके जैसा सुंदर पुरुष दुनिया में कोई है ही नहीं है। लेकिन भगवान ने एक पत्नी व्रत को धारण, अच्छा वो देख रही है कि इनकी पत्नी इनके साथ बैठी है, फिर भी वो उसके अंदर काम का भाव उत्पन्न हो रहा है शूर्पणखा के अंदर। तो भगवान ने एक पत्नी व्रत को धारण किया, उसके अंदर भी मातृत्व का दर्शन किया शूर्पणखा के। लेकिन जब वो अति अभद्रता में आ गई तो फिर लक्ष्मण जी से कहा कि भैया हम इसको ठिकाने लगाओ, तो उसकी नाक कान काट के फिर कहा भैया अब इसको जाने दो, छुट्टी इसकी, बस इतना ही दंड पर्याप्त है। तो मातृवत परदार, पहले तो माताजी अरे भैया प्रणाम करते, फिर देखा कि अरे ऐसे मानने वाली नहीं, तो इसको अब राधे राधे करना पड़ेगा। तो मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे की वस्तु यदि सोना भी पड़ा हो उसे मिट्टी के समान समझना चाहिए। दूसरे का सोना भी पड़ा हो तो वो मिट्टी के समान है। राका बांका, भक्तमाल में कथा आती है राका और बांका की। राका बांका एक भक्त थे और बहुत पति पत्नी थे, पति पत्नी, उनका नाम था राका और बांका। भगवान के अनन्य भक्त, गरीब थे, लकड़ी बेचते थे, लकड़ी बेच करके अपना जीवन यापन करते, जंगल जाते, लकड़ी काटते, लाते, बाजार में बेचते, जो भी उससे थोड़ा बहुत धन मिलता उससे अपना थोड़ा बहुत राशन खरीद करके लाते, रसोई बनाते, रसोई बनाने के बाद कोई अतिथि आ जाए, कोई संत आ जाए, उनको पवाते, इसके बाद ठाकुर जी को पवाते, फिर जो बच जाता वो स्वयं पाते। ऐसा उनका जो है नियम था राका बांका का। एक दिन नारद जी को बड़ी दया आई, बोले महाराज एक बात बताओ, जो आपका भक्त है, आपका जो भक्त है उसको तो आप गरीब रखते हो, और जो आपकी निंदा करता है, अरे आप नारद जी की छोड़ो, वर्तमान से ही देख लो ना, जो जितना गलत काम करेगा उतना ज्यादा धन संपन्न होगा, और जो इसीलिए जो जितना ज्यादा भजन करेगा वो उतना ही ज्यादा परेशान रहेगा। लोग कहते हैं अरे तुम्हारे भजन करने का क्या मतलब, अरे पंडितों को देखो इतना पूजा पाठ करते हैं, देखो उनके घर में महान दरिद्रता, महान गरीबी रहती है। हमको देखो हम गलत काम करते हैं, जितने भी अपेय है, शराब है, मांस है, और जितने भी गलत काम है वो सब, शराब बेचना, शराब पीना, मांस खाना, मांस बेचना, और जितने भी गलत काम है, चोरी डकैती लूटपाट, सब करेंगे और कहेंगे देखो हमारे पास कितनी संपत्ति, हम कितने सुखी हैं, हम भगवान को नहीं पूजते हैं फिर भी हम सुखी। तुमको देखो, तुम भगवान को पूजते हो फिर भी दुखी हो, तुम्हारे भगवान को तुम्हारे ऊपर दया ही नहीं आती है, हम तो नहीं पूछते हैं, इससे अच्छा तो हम ही हैं, कहते हैं ना समाज में, तुमसे अच्छे तो हम हैं जो हम नहीं पूछते हैं, तुमसे अच्छे हैं, हमारे पास सब है और तुम पूछते हो फिर भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। भैया भगवान जिससे ज्यादा प्रेम करने हैं ना, उसी को गरीबी देते हैं, उसी को दुख देते हैं, सबको ये करुणा, ये कृपा प्राप्त नहीं होती है। आप कोई भी पुराण उठा करके देख लो, उसमें एक ही कथा आएगी, एक गरीब ब्राह्मण था, सत्यनारायण कथा चालू यहीं से होती है, एक गरीब ब्राह्मण था, काशीपुरी में एक गरीब ब्राह्मण था। तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि एक अमीर ब्राह्मण था। खूब कथा सुन लो, 18 पुराण पढ़ लो, कहीं नहीं लिखा होगा कि एक अमीर ब्राह्मण था, वो यही लिखा होगा कि एक गरीब ब्राह्मण था। तो भगवान ब्राह्मणों को गरीबी क्यों देते हैं? भैया हमको अगर अमीरी दे दें, अच्छा खूब पैसा आ जाए हमारे पास, 10-20 करोड़ पंडित जी के पास आ जाए, इनके पास आ जाए, इनके पास आ जाए, तो हम लोग यहाँ बैठ के कथा करेंगे क्या? ये माला जपेंगे, पाठ करेंगे? कहीं कंपनी फैक्ट्री खोल के बैठेंगे, बढ़िया व्यापारी वहां बैठ के ऑफिस में ऑर्डर मारेंगे। और अगर हम ये करने लगे तो फिर आपका उद्धार कैसे होगा? आपका उद्धार कैसे होगा बताइए? तो आपके उद्धार के लिए, आपके कल्याण के लिए भगवान ने हमको ऐसा बनाया है, इसलिए आपके कल्याण के लिए कि ब्राह्मणों के पास ऐसी वृत्ति दे दो
ऐसा अभाव दे दो ताकि वो भगवान का भजन करें और भजन करते हुए समाज में एक ऐसा आदर्श स्थापित करें जिससे अनुकरण करके लोग उनका भजन देखें और उनके भजन से सीख करके वे स्वयं भजन के मार्ग में लग जाएं, तो जीवों का कल्याण हो जाए। ऐसी भगवान की इच्छा होती है। अब लोग कहते रहे पंडित तो ये करते हैं, पंडित तो वो करते हैं, पंडित बड़े गरीब हैं, ऐसा वैसा, तो उसके पीछे भगवान की करुणा है। जो आप सब सयाने हैं, जो बच्चा आपका कोई गलती करेगा तो उसको आप डांटोगे, जो सबसे ज्यादा लाडला प्यारा होगा उसको डांटोगे। अब पड़ोसी का लड़का कुछ गलत करेगा तो उसको डांटोगे क्या? अपना लड़का गलती नहीं करे तो भी उसको दो चंपत लगाएंगे, अरे तेरी जरूरत क्या थी वहां जाने की, बीच में बोलने की, ये करने की। गलती नहीं फिर भी, क्यों? क्योंकि वो अपना बालक है, उसके प्रति अपनत्व है, उसके प्रति प्रेम है, वो अपना बालक है। जो दूसरा है उससे क्या मतलब। ऐसे ही हम आप जिनको भी भगवान ने गरीबी दे रखी है, ब्राह्मण नहीं सभी, अब गरीबी नहीं, गरीबी अमीरी में कोई भेद नहीं है, कुल मिलाकर के जिससे भगवान ज्यादा प्रेम करते हैं उसे कोई ना कोई अभाव देते हैं। अभाव में ही भजन होता है। कुंती मैया मांग रही है कि भगवान मुझे जो है अभाव दे दो, मुझे संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, ये राज्य जो तुमने दिया है ना पांडवों को ये भी ले लो, हमको नहीं चाहिए राज्य, मुझे तो दुख दे दो, क्योंकि दुख में आपका स्मरण होता है। वो दुख नहीं है, वो सुख नहीं है। कौन सा श्लोक है? सुखम नहीं वो संपदा। हनुमान जी की कौन सी चौपाई अब कल बोल रहे थे आप? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब लग सुमिरन भजन न होई, जब लग सुमिरन भजन न होई, जब लग सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। विपत्ति क्या है भैया? विपत्ति है भगवान को भूल जाना। भगवान को भूल जाना ही विपत्ति है, और भगवान को याद रखना यही सबसे बड़ी संपत्ति है। हम लोग कथा क्यों करा रहे हैं, कथा क्यों सुन रहे हैं? इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि भगवान का स्मरण हो, भगवान का स्मरण होगा, भगवान की कथा होगी, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। और खूब सोना चांदी धन दौलत दे दें और आपका भजन नहीं हो, भगवान में आपकी भक्ति नहीं हो, तो वो आपकी संपत्ति किसी काम की नहीं है। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपदस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। वो विपत्ति नहीं है। विपदो नैव विपदा, वो विपत्ति नहीं है। संपदो नैव संपदा, वो संपत्ति भी नहीं है। विपदस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति, वो विपत्ति है। विपत्ति क्या है? भगवान को भूल जाना। जो हनुमान जी बात कह रहे हैं ना कि भगवान को भूल जाना ही विपत्ति है और भगवान को याद रखना ही संपत्ति, वही बात भागवत जी भी कह रही है। विपद स्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। संपन्नता क्या है? संपत्ति क्या है? भगवान की स्मृति ही संपत्ति है। इसलिए भैया जिनको भगवान खूब कृपा करते हैं, जिनको भगवान अपना मानते हैं, उसी के पास ये गरीबी देते हैं, उसी को अभाव देते हैं ताकि उसका भजन प्रबल रहे। श्री आगे भागवत में कथा आती है। एक बार की बात है, एकदा ही विशाल आया चत्वारा ऋषियो मलो सत्संगार्थम समायात दद्द सुस्तत्र नारदम। एक बार की बात है, चार भैया सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, चारों भैया विचरण करते करते कहाँ पहुंच गए? बद्री विशाला में पहुंच गए। और वहां जाकर के देखा कि अरे नारद जी महाराज उनके भैया हैं, मानस पुत्र हैं वो भी ब्रह्मा जी के, तो उनका मुंह लटका हुआ है छोटा सा। अरे आपका मुंह क्यों लटका है? कथम ब्रह्म नदी मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गमितम कुत्र कुतश्यागमनम तवा। महाराज आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे आपका मुंह तो ऐसे लटका हुआ है जैसे कोई किसी कंजूस व्यक्ति का धन चुरा करके ले जाए। किसी कंजूस व्यक्ति का धन कोई चुरा करके ले जाए तो क्या गुजरे? कोई व्यक्ति एक एक रुपए जोड़ करके रखे, कोई व्यक्ति एक एक रुपए जोड़ करके रखे और कदाचित 1-8 लाख रुपए जोड़ ले खूब कंजूसी से, और कोई 1 लाख रुपए लोग लेकर के भाग जाए तो उसका क्या हो? कंजूस की बात याद आई तो आपको एक दृष्टांत सुना देते हैं। 3 मित्र थे
उनको घी खाने का बड़ा शौक, पर पैसा खर्चा नहीं करना। तीनों ने किसी तरह से प्रयास करके 100 ग्राम घी खरीदा, 100 ग्राम घी खरीदा, जोड़ करके तीनों ने थोड़ा बहुत कंजूस तो थे ही, खूब मेहनत किया, खूब थोड़ा बहुत हृदय में ऐसे पत्थर रखा कि चलो जेब से पैसा जा रहा है? हमारे यहाँ चारवाक सिद्धांत में लिखा है, यावत जीवेत तावत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो मौज से जियो, उधार ले और घी पियो। ऐसा सिद्धांत है चारवाक का। तो वो जो 3 मित्र थे किसी तरह से पैसा जोड़ा और उन्होंने 100 ग्राम घी खरीदा और थोड़ा थोड़ा अपने में बांट लिया, बराबर बराबर। अब पूछा अगले दिन, भाई तुम घी कैसे खाते हो, घी कैसे खाते हो? तो दूसरे ने, जो पहला था उसने कहा, अरे भैया मैं क्या करता हूं, घी एक सलाख, रोटी जब सेक लेता हूं, रोटी जब बन जाती तो एक ऐसी सलाई लेता हूं मैं, इतनी बड़ी लोहे की, और घी को गर्म करता हूं, और घी को गर्म करके उस लोहे की सलाई को घी में डाल देता हूं, और फिर उस सलाई को ऐसे रोटी जमा के रख लेता हूं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे, और उस सलाई को जो है ऊपर से डालता हूं तो नीचे तक चली जाती है, तो सारी रोटियों में घी लग जाता है। बोले वाह क्या बात है, आप तो बहुत घी खाते हो। अरे राम राम राम, बहुत नुकसान करते हो आप घी का। अरे इतने महंगाई के जमाने में इतना खर्चा करते हो, कहाँ? अरे बड़े मुश्किल में घी खरीदा, इतना घी खर्चा कर रहे हो? अरे राम राम, इतनी सारी रोटियों में और एक डंडा में लगा करके ऊपर से नीचे तक घी लगा दिया। अरे एक एक रोटी में कितना कितना घी लग गया होगा, बताओ भैया तुम क्या करते हो? अरे बोले हम तो तुमसे अच्छा काम करते हैं, हमारा घी भी खत्म नहीं होता है। बोले तुम क्या करते हो? बोले हम ऐसा करते हैं कि जब खाने बैठते हैं ना तो रोटियां रख लेते हैं बाजू में और घी को गर्म कर लेते हैं, और गर्म करके और जब खाना होता है तो रोटी ऐसे सामने रख के और ऐसे घी की कटोरी ऐसे थोड़ा सूंघ लेते हैं, फिर एक रोटी का टुकड़ा खा लेते हैं, फिर ऐसे सूंघ लेते हैं, फिर वो घी अब खत्म नहीं होता हमारा, वैसे का वैसे, फिर वो ठंडा हो जाता है, जम जाता है, वैसे का वैसे रखा रहता है। अरे तीसरा बोला तुम भी बहुत कंजूस, अरे खर्चीले आदमी हो, इतना खर्चा करते हो, अरे घी गर्म करते हो, कितना सारा घी उड़ जाता होगा, है? इतना खर्चा कौन करता है आज के जमाने में? तुम तो इससे भी बड़े खर्चीले हो। तो भैया तुम क्या करते हो, तुम अपना भी बताओ ना, तुम क्या करते हो? तीसरे ने कहा मैं तुम्हारे जैसा बेवकूफ नहीं हूँ, मैं तुमसे ज्यादा विद्वान आदमी हूँ। अच्छा तुम क्या करते हो? बोले मैं क्या करता हूँ, जब खाने बैठता हूँ तो घी एक कांच की बोतल में भर रखा है, वो क्या करता हूँ कि घी को गर्म करता हूँ और ढक्कन लगा रहता है, ढक्कन नहीं खोलता हूँ, और ऐसे सीसी को रोटी के ऊपर ऐसे घुमा लेता हूँ, ढक्कन नहीं खोलता, सीसी को ऐसे ऐसे सारी रोटियों के ऊपर फेर देता हूँ, घी भी लग जाता है, घी भी खत्म नहीं होता है। ऐसे ऐसे कंजूस भैया। तो सौनकादि ऋषि कहते हैं कि अरे नारद जी तुम्हारा मुंह तो ऐसे लटका हुआ है जैसे कोई कंजूस व्यक्ति का धन चुरा करके ले जाता है, तुम्हारा क्या चोरी हो गया भाई, तुम क्यों इतने परेशान हो? नारद जी कहते हैं भैया मैंने कलयुग के प्राणियों को देखा है, सब बड़े दुखी हैं, सब अपनी अपनी माया मोह में ग्रस्त है। संतों के यहाँ गया वहां भी शांति नहीं है, ग्रस्तों के यहाँ वहां भी शांति नहीं, तीर्थों में गया, पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा सब जगह गया, पुष्कर प्रयाग सारे तीर्थों में गया, कहीं भी तीर्थों में तीर्थत्व नहीं है, ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व नहीं है, क्षत्रियों में क्षत्रियत्व नहीं है, वैश्यों में वैश्यत्व नहीं है, शूद्रों में शूद्रत्व, कहीं कुछ नहीं है। सबका सत्व जो है धीरे धीरे क्षरित होता जा रहा है, सबका सत्व क्षरित हो रहा है। ये कलयुग है, कलयुग का काम ही है पाप की ओर अग्रसर करना। लेकिन जो सत्पुरुष हैं वे उस अवस्था में भी अपने आप को संयमित रखते हैं, भगवान की ओर उन्मुख रखते हैं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनासहि तब ही। जैसे ही भगवान के हम सन्मुख होते हैं, सन्मुख हो ही, जैसे ही जब ही जन्म कोटि अघनासहि तब ही, जैसे ही हम भगवान के सन्मुख होते हैं ना, उसी समय तत्क्षण आपके अनेकों जन्म के पाप जो है भस्म हो जाते हैं। इसलिए तो यजमान बनाया जाता है। यजमानों को सामने क्यों बिठाया है? नहीं, यजमानों को कहते हैं आप पीछे बैठ के कथा सुनो, हम यहाँ से सुना रहे, आवाज तो पीछे भी जा रही ना, तो पीछे बैठने का वो फल नहीं है, सन्मुख हो। इसलिए कभी भी हो कहते हैं कि विद्वानों के आगे बैठना चाहिए, विद्वानों को पीछे नहीं बैठना, और घोड़ी के पीछे नहीं बैठना। घोड़ी के पीछे बैठोगे तो वो लाद देगी, इसलिए घोड़े के आगे
और कहते हैं राजा के आगे नहीं चलना चाहिए और घोड़ी के पीछे नहीं चलना चाहिए। राजा के आगे आगे चलोगे तो राजा हाथी से कुचलवा देगा, अरे ज्यादा आगे आगे चला रहा हो इसको सामने से। तो राजा के आगे नहीं चलना और हाथी और घोड़े के पीछे नहीं चलना। ऐसे ही भगवान के सन्मुख होना। इसलिए आप जाना तो भगवान का मंदिर जो भी देखोगे आप, तो भगवान का मुंह आपकी ओर ही होगा। भगवान आपको देख रहे हैं, आप भगवान को देख रहे हैं। ठाकुर जी बैठे हैं, आप ठाकुर जी को देख रहे हैं, ठाकुर जी आप सबको देख रहे हैं। तेनेयम वांग्मयम मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। साक्षात श्री ठाकुर जी भागवत जी के रूप में प्रत्यक्ष तो विराजमान है ही, भागवत जी के रूप में भी विराजमान है। आप सब सन्मुख बैठे हुए हैं, आप सब सन्मुख बैठ करके कथा सुन रहे हैं। तो सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही। वैसे ही जीव के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। सोनकादि ऋषि कहते हैं नारद जी तुम क्यों परेशान हो? बोले महाराज हमारी बहुत बड़ी समस्या है। हम सब जगह गए, कहीं शांति नहीं मिली। तीर्थों में गए, नदियों में गए, ब्राह्मणों के यहाँ गए, गृहस्थों के यहाँ गए, सबके यहाँ गए, कहीं शांति नहीं है। बाबाओं के यहाँ जाओ तो बाबाओं के यहाँ भी शांति नहीं है, वहां भी सब पैसा कमाने में लगे हुए हैं और स्त्री और धन का संचय करते हैं। गृहस्थों के यहाँ गए तो बोले गृहस्थों के यहाँ और मारा मारी है। कन्या विक्रयणो लोभान दंपति नाम से कलकरम। भैया शादी विवाह तो हो ही नहीं रहे हैं, सब व्यापार हो रहा है, फिक्सिंग हो रही है। बोले कितना दहेज, आजकल गुण नहीं मिला रहे हैं लोग। कहते पंडित जी गुण मिलाओ, 16 गुण मिल रहे हैं, 18 मिल रहे हैं, 32 नहीं। अब ऐसा नहीं मिलाते हैं लोग। अभी गांव में तो फिर भी परंपरा जीवित है। शहरों में प्रॉपर्टी मिलाते, आपके कितने फ्लैट हैं, आपके कितने बंगले हैं। वहाँ कुल गोत्र शाखा नहीं देखते हैं, वहाँ फ्लैट बंगला मिलाते हैं, संपत्ति मिलाते हैं। तो भैया विवाह भी जो है व्यापार बन करके रह गया है। प्रेम विवाह कर रहे हैं लोग, अच्छी बात है प्रेम विवाह। वैसे तो हमारे यहाँ 2 ही विवाह श्रेष्ठ बताए गए हैं। एक तो दैव विवाह जो माता पिता तय करें, और दूसरा उसके बाद अधम तो दूसरे श्रेणी का है वो स्वेच्छा से, वो भी अपने वर्ण में ही रह करके स्वेच्छा से यदि कोई विवाह करे अपने जो अपनी जाति का है, यदि उससे उसके अनुकूल है, माता पिता राजी हैं, उनके भी राजी हैं, तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार की परंपरा है। तो भैया फिर भी प्रेम विवाह करने के बाद भी लोग सुखी नहीं, फिर भी रोज दंपति नाम च कलकनम, बड़ी चे पे हैं। देवी जी बिल्कुल रोज कलह मचाए रहती हैं। और साले साहब कोई परामर्श लेना हो तो बोले स्याल को बुद्धिदाय का। तो कुछ परामर्श लेना है ना तो माता पिता से नहीं पूछा जाता है, किससे पूछा जाता है? बोले साले साहब को फोन लगाओ, साले साहब बताएंगे। नहीं साले साहब को बुला लो, तो साले साहब परामर्श देते हैं। तो भैया साले साहब से पूछना कोई गलत नहीं है, लेकिन साले साहब भगवान श्री कृष्ण जैसे हों। अर्जुन के साले साहब हैं भगवान श्री कृष्ण। सुभद्रा भगवान की कौन है? पत्नी है। और अर्जुन की कौन है? सुभद्रा जो है भगवान की बहन है। सुभद्रा भगवान की बहन है और अर्जुन की पत्नी है। तो अर्जुन के कौन लगे भगवान? साले साहब लगे। तो यदि श्री कृष्ण जैसा साला हो जो धर्म के रथ पर चलाने वाला हो, धर्म पर आरूढ़ करने वाला हो, तो कोई गलत नहीं। पर आजकल के साले साहब भगवान श्री कृष्ण जैसे मिले ही कहाँ? न वैसे अर्जुन जैसे जीजा मिल रहे हैं, न श्री कृष्ण जैसे साले मिल रहे हैं। तो दंपति नाम से कलकम स्याल को सब भैया सब नारद जी कह रहे सब जगह ऐसी भ्रष्टता चल रही है। मैं घूमते घामते वृंदावन गया। वृंदावन में जाकर के देखा कि वहां एक युवती है, वो रो रही है। उसके खूब सारी सखियां उसको पंखा झल रही हैं। मैंने पूछा कि देखा कि अरे ये नवयौना स्त्री रो क्यों रही है? और जैसे ही नीचे देखा तो देखा कि अरे इसके गोद पर तो 2 बच्चे पड़े हुए हैं। अरे वो बुड्ढे हैं। तो मैं वहां से जाने लगा, तब तक वो देवी कहती है भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा घहरम परम। अरे नारद जी महाराज कहाँ जा रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो तो, एक सेकंड मेरी बात तो सुनो। कौन कह रही? वो युवती कह रही, वो नारी जो रो रही थी। नारद जी ने देखा कि अरे भैया ये महिलाएं क्यों रो रही हैं। गए उसके पास में, पूछा जाकर कि देवी आप क्यों रो रही हो? कौन हो आप? आपका परिचय क्या है? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। देवी आपका परिचय दो, आप कौन हो? देवी कहती है, भक्ति जी कहती है कि महाराज मेरा नाम भक्ति है। अच्छा आप भक्ति हो? और ये जो 2 बुढ़े आपके गोद में सो रहे हैं ये कौन है? ये बेहोश हैं। ये बेहोश क्यों हैं?
ये दोनों बुड्ढे बोले महाराज ये मेरे पुत्र हैं। अरे तुम तो नवयौवना हो और तुम्हारे बच्चे बुड्ढे हैं, ये तो उल्टा है। माता को वृद्ध होना चाहिए और बच्चों को जवान होना चाहिए, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। माता तो 16 साल की लग रही है और बच्चे 90 साल के लग रहे हैं, ये कैसे हो गया? बोले महाराज मेरा नाम भक्ति है, कर्नाटक में मेरा जन्म हुआ, धीरे धीरे मैं अनेक प्रदेशों को घूमती हुई वृंदावन में आई, गुजरात में गई, गुरु रहे दीर्णताम गता, गुजरात में मेरा जो है खूब क्षरण हुआ। इसके बाद मैं वृंदावन आई तो मैं आकर के तो यहाँ जवान हो गई, लेकिन मेरे बच्चे जो है बुढ़े हो गए। तो इस प्रकार से उसने अपना परिचय दिया। कहा महाराज आप मेरे बच्चों के जो बेहोश पड़े इनकी मूर्छा कैसे दूर हो, कोई उपाय बताइए। उन्होंने गीता पाठ सुनाया, गीता पाठ है, मोहर मोहर गीता सुनाया, उपनिषद सुनाया। उससे उन बुढ़ों की मूर्छा दूर नहीं हुई, थोड़े उठे और फिर सो गए। अरे तब तक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने निर्देश दिया कि अरे नारद जी महाराज आप सत्कर्म करिए, सत्कर्म का अनुष्ठान करो। तो महाराज मैंने गीता सुनाया और ये सब सुनाया, उपनिषद सुनाया, तो ये सत्कर्म नहीं है। सत्कर्म क्या है? तो बोले वो तुमको संत बताएंगे। अनेक संतों से पूछा नारद जी ने, किसी ने उपदेश नहीं दिया, लेकिन वो घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए? बद्री विशाल पहुंच गए। तो वही परिचय दे रहे हैं जो बात कह रहे थे ना कि वो चारों भैया कि नारद जी तुम्हारा मुंह क्यों दुखी है? वो कह रहे हैं महाराज कारण ये है कि वो भक्ति के पुत्र जो हैं बुड्ढे हैं, आकाशवाणी ने कहा है कि सत्कर्म का अनुष्ठान करो और आप बताओ कि सत्कर्म क्या है। सनकादि ऋषियों ने कहा बस इतनी सी छोटी सी बात के लिए परेशान। अरे इतनी छोटी बात? अरे मैंने कितने महात्माओं से पूछा, कोई नहीं बता रहा है सत्कर्म क्या है। उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है, श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करो, सत्कर्म करो, इससे ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों ही युवावस्था को प्राप्त होंगे। देखिए आज क्या है, संसार में भक्ति तो बढ़ रही है लेकिन ज्ञान और वैराग्य बूढ़े होते जा रहे हैं। लोग तुलसी कंठी माला भजन तो खूब कर रहे हैं लेकिन उनमें ना ज्ञान है ना वैराग्य है, वैराग्य भी नहीं है। थोड़ा सा चंदन लगा लिया तो लोगों का भक्त बना नहीं, पहले ही विरोध करना चालू कर देता। अरे हम तो चंदन लगाते हैं, तुम पंडित होकर के चंदन नहीं लगाते हो। हम तो देखो हम 6 बजे उठ जाते हैं, तुम पंडित होकर के 8 बजे सो के उठते हो। वो अरे भैया तू भक्त बना है, किसी की निंदा करने के लिए बना है क्या? भक्त बना है तो भक्ति कर, किसी की निंदा मत कर। यदि कोई गलत कर रहा है, पंडित जी हो चाहे कोई जी हो, हम पक्ष नहीं लेते हैं। गलत का फल गलत ही मिलेगा, कोई भी करेगा उसको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। चाहे पंडित जी करें, चाहे चांडाल जी करें, चाहे गुप्ता जी करें, चाहे राजपूत साहब करें, चाहे यादव जी करें, चाहे पटेल साहब करें, जैसी करनी वैसी भरनी। जो जस कर ही सो तस फल चाखा, उसको मिलना ही है उसका दंड। हम उसमें बाधक नहीं बन सकते हैं। हमारा काम क्या है, उसकी बुराई न करके उसे सही मार्ग बता दें यदि कर सकते हैं तो। हाँ यदि आप ज्यादा हो तो उसको पीछे मत पड़ो, थोड़ा बता दो भैया ये तुम्हारा गलत काम है, इसको सुधार लो प्रेम से। अब किसी के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए कि नहीं तुम तो ये सुधारो, तुम वो सुधारो। कई बार महाराज जी दोष गिनाते गिनाते व्यक्ति में खुद दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपने मुझसा बुरा ना। सबको देखा कबीरदास जी ने। पंडितों को कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजा पहाड़, याते तो चाकी भली जो पूज खाए। अरे महाराज सबको मूर्ति पूजा वालों को कह रहे हैं कि भैया तुम मूर्ति में तो भगवान को देख रहे हो, अच्छी बात है, मूर्ति में भगवान है, लेकिन जो मूर्ति तो एक मूर्तिकार बनाता है ना, उसमें प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मण करता है, हमारे प्रति श्रद्धा हो जाती है, हम जाकर के भगवान का पूजन करते हैं, मंदिर में भगवान का दर्शन करते हैं, ठाकुर जी विराजमान है, भोलेनाथ विराजमान है। तो मनुष्य की बनाई मूर्ति है, मनुष्य ने उसमें प्राण प्रतिष्ठा करी तो हमारी उसमें श्रद्धा है कि भगवान है। भूखे न रहे, उनकी आरती संध्या स्नान ध्यान की चिंता है, उनके भोजन की चिंता है भगवान की। और जो भगवान ने मूर्तियां बना करके भेजी हैं, इन मूर्तियों की तुमको चिंता नहीं, अपनी बनाई मूर्ति पर तो श्रद्धा है। और भगवान की बनाई इन मूर्तियों पर श्रद्धा नहीं है। भगवान ने तो चलती फिरती मूर्तियां बनाई हैं, हमने तो फिर भी निर्जीव मूर्तियां बनाई, निर्जीव की प्राण प्रतिष्ठा करी, निर्जीव में प्राण डाले। भगवान ने तो सजीव बनाया है, गौ माता है, ब्राह्मण है, दीन दुखी है, सबके अंदर भगवान है, निर्जीव में भी है। खंबे में भी प्रहलाद जी को भगवान का दर्शन हो रहा है, तो भैया सबके भीतर राम जी हैं।
प्रकार से श्री सनत कुमारों ने भागवत का उपदेश किया है। बद्री विशाल से चल करके और हरिद्वार में इस कथा का आयोजन हुआ। गंगा के तट पर आनंद नामक तट पर इस कथा का आयोजन हुआ। सारे देवता, सारे तीर्थ, सारे ऋषि वहां उपस्थित हुए। सहपुत्र शिष्य अपने पुत्रों के साथ, शिष्यों के साथ वहां पर सारे देवता ऋषि उपस्थित हुए। कथा को सुना। भक्ति मैया भी आ गई और भक्ति महारानी भक्ति नृत्यति यत्र चा, भक्ति महारानी प्रकट हुई तो पूछा कि महाराज मैं कहां बैठूं, मैं कहां बैठूं, मेरे बैठने के लिए कोई जगह तो बताओ। ये सारे खचाखच पांडाल भरा है, सारे देवता, सारे महात्मा, सारे तीर्थ आकर के बैठ गए हैं। अरे नारद जी महाराज मैं कहां बैठूं? तो नारद सनत कुमार कहते हैं देवी आप सबके हृदय में बैठ जाओ, क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति महारानी बैठ जाती है साक्षात ठाकुर जी वहां विराजमान हो जाते हैं। इसलिए हे भगवती आप सबके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ। भक्ति महारानी सबके हृदय में विराजमान हो गई। कथा का दिव्य आयोजन हुआ और कथा के दिव्य प्रसाद से वे ज्ञान और वैराग्य भी जो है युवा हो गए और सब लोगों ने नृत्य किया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब लोगों ने भगवान के नाम का संकीर्तन किया। आइए हम भी 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करें और कुछ कथा का अवशेष है उसको तुरंत त्वरित गति में संक्षेप विधि, समास विधि से कथा को कह करके आज की कथा को यहीं थोड़ा समय पश्चात विराम करेंगे। समय अधिक हो रहा है। कल से ठीक 2:30 बजे, कितने बजे? ठीक 2:30 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। 2:30 बजे भैया लोग आ जाएंगे, उसके 5-10 मिनट बाद हम आ जाएंगे और ये कथा जो है कल से पूरा 5:30-6 बजे तक, जितने तब तक हरि कथा अनंता, जब तक ठाकुर जी की इच्छा होगी तब तक ये कथा आगे बढ़ती रहेगी। आज चूंकि महात्मा का कल कुछ रह गया था इसलिए हमने उसको संक्षिप्त में कहा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों को सत्संग का प्राप्त हुआ, भगवान का दर्शन हुआ। इस प्रकार से उनका दुख जो है दूर हो गया। शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि महाराज ये बताइए इस भागवत को सुनने से कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो जाता है? के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम, कौन कौन शुद्ध हो जाता है? हमें बताने की कृपा करिए। श्री सूर्य जी महाराज कहते हैं, अरे कैसा प्रश्न है, कौन कौन, कैसे कैसे? अरे ऐसे वैसे जैसे तैसे कोई भी हो, सबका कल्याण हो जाता है इस कथा को सुनने में, सबका। बोले हाँ